आदमी के लिए वो सही नहीं है तो उस पर प्रतिबंध लगा देना और उसको अपनी जमीन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देना चाहिए। मेरा मानना है कि नरेंद्र मोदी इस जन्म में बिना पूरी दुनिया में घिनाए ब्रजभूषण सिंह से इस्तीफा नहीं मांगे। पहले तो गलत लोगों को की मार्केटिंग ही नहीं होनी चाहिए, पहले आप उसको ऐसे समझ लीजिए। और इसमें मीडिया को जितना पैसा दिया गया है बीजेपी के द्वारा और इस तरीके से बीजेपी स्पॉन्सर बाबा लोग हैं, एक थे ऋषि मुनि संत, विज्ञान और आध्यात्मिकता के आधार पर जिसको हम रियल में साधक कहते हैं, संत कहते हैं, जिसकी संख्या 1% भी इस देश में नहीं। और एक है राम रहीम, नागपाल, आसाराम, लिपस्टिक लगा लो, मुंह लगा लो, ये चमत्कारी लोग। तो चमत्कार तो किसी सरकार जैसे ज़्यादा तो ये कर नहीं सकता। तो चमत्कार कभी इस दुनिया में आज तक हुआ नहीं। जितना मैं विज्ञान को और अध्यात्म को जानता हूँ, चमत्कार जैसी चीज़ इस धरती पर कुछ भी नहीं। पहले आप इसको समझिए। और आप लोगों से आग्रह करेंगे कि थोड़ा गोबर पर घी कम डालिए। और हम राजद के नेताओं से भी आग्रह करेंगे कि जितना आप पैखाना पर पत्थर फेंकेगा आप ही पर छिड़के। कोई जौहरी नहीं है कि गोबर पर घी डाल के महक तो गोबर की आएगी। और ऐसे लोगों के बारे में बोल के अपनी आइडेंटिटी और आइडियोलॉजी को समाप्त करना, मैं समझता हूँ कि ये कहीं से भी एक शक्तिशाली व्यक्ति और एक शक्तिशाली विचार को ये शोभा नहीं देता। ये लोग एजेंडा तय करते हैं बीजेपी वाले कि किसको क्या करना है। कट्टरपंथी हिंदू, सनातनी हिंदू, क्या बोलना है, मार्केटिंग किसकी होनी है। कभी किसी पत्थर का मार्केटिंग होने लगेगा। तो ऐसे लड़के की जो मार्केटिंग होने लगी, मुझको एक बात समझ में नहीं आया। इसके पहले भी आसाराम की मार्केटिंग अटल जी, अडवाणी जी और देश के सारे नेताओं ने किया था। राम रहीम को लेकर तत्कालीन नरेंद्र मोदी, अमित शाह ने इतने बड़े सुप्रीम कोर्ट के बलात्कारी बाबाओं को, जिस पर कितने कत्ल और कितने बलात्कार के आरोप हैं, उसको छोड़ा भी गया। उनकी भी मार्केटिंग हुई, नागपाल की भी मार्केटिंग हुई। तो ऐसे बाबाओं के बारे में मेरी प्रतिक्रिया बिल्कुल साफ है कि जो भागवादी, भगवानवादी, किस्मतवादी चीज़ों को अंधविश्वास के रूप में, आडंबर और कर्मकांड के रूप में समाज में परोसता है, इसकी इजाज़त ना तो संविधान देता है, ना तो विज्ञान देता है, ना अध्यात्म देता है और ना ही मानवता देती है। इसीलिए ऐसे लोगों पर प्रतिबंध लगना ही चाहिए, क्योंकि गरीबी का सबसे बड़ा कारण गरीबी का भाग, किस्मत और भगवान, और दूसरा सिस्टम। और ऐसे लोगों से समाज को बचाना चाहिए। जो स्वर्ण सेना या कोई और सेना किसी का कोई पैर काट रहा है, हाथ काट रहा है, इसकी मुझे लगता है इससे जातीय द्वेष पैदा होगा, इससे नफरत पैदा होगा, किसी और को मार्केटिंग मिल जाएगी। जैसे राम के नाम पर भीड़ जुटता है और बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद उसका फायदा उठाता है दंगा करा कर। और राम के नाम पर, आस्था के नाम पर लोग आते हैं। बजरंग दल तो कुछ है नहीं, विनय कटियार ने बनाया था। अब नरेंद्र मोदी को हनुमान विनय कटियार को ही बना देना चाहिए। बजरंग दल बजरंग बली कैसे हो जाएगा भाई? नरेंद्र मोदी को माफी मांगना चाहिए ऐसे सवालों को लेके। तब तो मैं नरेंद्र मोदी से पूछ दूं कि गोवा में श्री राम सेना को आपने बैन किया तो क्या राम को आपने
कैद कर ली और आपने शिवसेना को आपने तोड़ दिया। इसका मतलब है कि शिव को आपने तोड़ दिया। क्या बकते हैं जिसको मैं इस देश के पीएम और गृह मंत्री और नेताओं के बारे में मेरी ओपिनियन साफ है कि ये लोग अचरकटवा है। ज्ञान नाम की कोई चीज नहीं है और ऐसे लोग अपनी कमजोरी को, गलतियों को छुपाने के लिए भगवान का, जात का, धर्म का, मजहब का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए मेरा 4 बात है इसमें। जिन बाबाओं के बारे में आप बोलते हैं, मैं ऐसे टुच्चों का नाम भी नहीं लेता, ना मेरी कोई ओपिनियन है ऐसे गधे, लुच्चे, लपंगर के बारे में। मैं इस देश के गरीब और मिडिल क्लास को छोड़ के किसी को कुछ समझता भी नहीं। ना कोई ताकतवर आदमी, ना कोई माफिया, ना कोई दलाल, ना कोई ना समझ पर और ऐसे लोगों पर दया के पात्र होते हैं। जैसे दया की भीख नरेंद्र मोदी हमेशा मांगता रहता है, मर गए रे, मार दिया रे, मार दिया, गाली दे दिया, गाली दे। जिंदगी भर अपने लिए रोने वाला वो देश के लिए क्या करेगा? इससे बड़ा कमजोर दुनिया में हो कौन सकता है? पप्पू यादव अपने लिए भीख मांगेगा, उस दिन मैं अपने आप को मार नहीं लूंगा। हमेशा हमको गाली दे रहा। तो ऐसे लोगों के बारे में मेरी ओपिनियन बहुत क्लियर है कि उनसे मेरा 5 सवाल है कि क्या गरीबी खत्म कर सकते हैं वो चमत्कार से? 2, क्या वो बेरोजगारी खत्म कर सकते हैं? क्या भारत की इकोनॉमी देश में और विदेश में 2.1 फॉरेन एक्सचेंज में कम हो चुका है, पाकिस्तान ऊपर जा चुका है, क्या वो सस्टेन कर सकते हैं? चौथा, क्या इस देश के अपराधी, माफिया, दलाल, उग्रवादी, आतंकवादी, अलगाववादी, जातिवादी, उन्मादी, ऐसे लोगों को, नक्सलवादी लोगों को क्या खत्म करेंगे? चौथा, क्या चाइना से लेके पाकिस्तान बॉर्डर पर आर्मी और सारे सेना को हटा दे, चमत्कार कर दे, कोई सेना और कोई पुलिस ना रहे पूरे भारत में, कर दे वो चमत्कार? छठा चीज, क्या महिलाओं की इज्जत चमत्कार से हो जाएगी? यदि वो चमत्कार कर सकते हैं, मेरा पहला है गरीबी खत्म, सेकंड है बेरोजगारी खत्म कर, थर्ड है इकोनॉमी। भारत क्या, जो सबसे ज्यादा भारत को जाना जाता है, अर्थ जो दुनिया का सबसे ज्यादा, उसको सस्टेन हेल्थ और एजुकेशन कंप्लीट इक्वल कर दे चमत्कार। अभी जो एक धरती फटी थी जहां मंदिर सब टूट रहा था, रोक लो, बिहार को बाढ़ से मुक्ति दिला दो। हम पैर धो के पी लेंगे या हम साष्टांग कर रहे हैं? मेरी ये आग्रह है और मेरा चैलेंज है। बिहार में उनकी दूसरा, जो लोग पैसे की मार्केटिंग करके पैसा देके उनको पैसा कमाने के लिए ला रहे हैं, जो गाली गलौज पर उतरे हुए, उनको एक नेक सलाह दूंगा कि पहले अपनी बीवी, अपनी बेटी, अपनी माँ को नंगा, वो 5001 में गरीबों के साथ चल रहा है। पप्पू यादव की बेटी और बीवी क्यों नहीं नंगा चलेगी? सिर्फ आम और गरीब आदमी की बेटी ही कलश लेकर के ऐसे बाबाओं के लिए पैदल 10 किलोमीटर धूप में क्यों चला? जो लोग ला रहे हैं, क्या वो अपनी बहन, अपनी बेटी, अपनी माँ, या क्या कोई रसूखदार या ये बाबा के खानदान क्या पैदल चलेंगे? क्या IAS, IPS और पैसे वालों की बेटी पैदल चलेगी? पहले वो हमने दिखा है कि उसकी बीवी और बेटी पैदल चलने के लिए तैयार है, मैं सम्मान करूंगा। तो ये मार्केटिंग करना और गरीबों का एक्सप्लॉयटेशन, अंबेडकरवादी सोच पर हमला,
वाल्मीकि, संत रविदास और कबीर और बुद्ध के सोच पे हमला, समाज के गरीबों के जीवन पर हमला। मैं अपील करूंगा एक एक दलित, पिछड़े, अत्यंत पिछड़ों से, ऐसे कोई भी बाबा जो आध्यात्मिक और वैज्ञानिक ना हो, उनके किसी भी समागम में वो ना जाए, उसका बहिष्कार करें। किसी व्यक्ति को किसी का विचार का विरोध करने का कोई औचित्य नहीं है, वो ना करें। सरकार को चाहिए यदि कोई भी आडंबर, अंधविश्वास, चमत्कार आम आदमी के लिए वो सही नहीं है तो उस पर प्रतिबंध लगा दे और उसको अपनी जमीन इस्तेमाल करने की इजाजत नहीं देना चाहिए। बहुत क्लियर है हम इस मामले में, उस पर कोई बहस नहीं।